महाराज के जीवन के कई प्रसंगों से पता चलता है कि नाम रामायण के इस गायन के समय हनुमान जी भी छद्मवेश में उपस्थित होते थे, परंतु उन्हें केवल महाराज ही पहचान पाते थे और कभी कभी वे अन्य लोगों को बता भी देते थे। महाराज के वाराणसी निवास के दिनों कलकत्ता से छपकर राम नाम संकीर्तन पुस्तक की कुछ प्रतियां आई हुई थी। आश्रम के साधु ब्रह्मचारी बड़े उत्साहपूर्वक संकीर्तन किया करते थे। एक दिन एकादशी के दिन संध्या को यथाविधि श्री राम, जानकी, महावीर तथा श्री रामकृष्ण के चित्र रखकर नैवेद्य का भोग लगाकर आरती कर ली गई। आरती के बाद सबने साष्टांग प्रणाम किया और स्तव पाठ आरंभ किया। उसी समय महाराज सहसा हड़बड़ाकर आसन से उठ खड़े हुए और एक अन्य आसन लाने को कहा। आसन को बिछाकर उस पर एक पुस्तिका रख दी गई। बाद में महाराज ने बताया था, महावीर जी स्वयं कीर्तन सुनने आए थे, इसलिए उन्होंने आसन देने को कहा था। स्वामी वीरेश्वरानंद जी कहते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है, वाराणसी में एक बार राम नाम शुरू होने के काफ़ी पहले, अन्य लोगों के आने के पूर्व ही महाराज ने एक वृद्ध को आते हुए देखा था। उसके बाद राम नाम होने के बाद अन्य लोगों के निकलने के पूर्व ही वे वृद्ध जा चुके थे। महाराज समझ गए थे कि वे वृद्ध महावीर हनुमान ही थे। उसी दिन से उन्होंने राम नाम के समय अतिथि महावीर जी के लिए एक आसन लगाने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी। 1921वें साल के 4 मार्च को भी ऐसी ही घटना हुई, जब स्वामी तुरायानंद, शारदानंद और करीब 70 साधु भक्तों के साथ महाराज गोस्वामी तुलसीदास की साधन भूमि संकट मोचन मंदिर गए थे। वहाँ वाद्यों के साथ राम नाम संकीर्तन के समय एक सघन आध्यात्मिक परिवेश की रचना हुई थी। तब भी एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में महावीर जी का दर्शन पाकर सभी लोग धन्य हो गए। इस दिन का एक अन्य विवरण में ब्रह्मचारी अक्षय चैतन्य लिखते हैं, एक दिन दोनों आश्रमों के सभी लोग मिलकर कई इक्कों में बैठकर संकट मोचन गए। मंदिर के बरामदे में नीरद महाराज, विश्वरंजन महाराज तथा मैं महावीर की ओर मुख करके बैठे थे और बाकी सभी लोग दोनों ओर पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। कीर्तन खूब जम गया। एक गौरवर्ण के व्यक्ति, लंबे केश दाढ़ी से युक्त, श्वेत उज्ज्वल चेहरा, सफ़ेद मोटे चादर से पूरा शरीर ढका हुआ, महावीर के मंदिर के द्वार के पास पूर्व की ओर मुख किए पश्चिमी किनारे पर कुछ महाराज के सामने सामने होकर बैठे। संकीर्तन पूरा होते ही वे उठकर चले गए। मेरा ध्यान कई बार उनकी ओर आकृष्ट हुआ था। महाराज बोले, महावीर का साक्षात आविर्भाव हुआ था। जो गौरवर्ण के वृद्ध बैठकर सुन रहे थे, वे ही हनुमान जी थे। इस पर कई लोग हनुमान जी को ढूंढने इधर उधर दौड़े, परंतु वहाँ वट वृक्ष के ऊपर कुछ बंदरों के अतिरिक्त कोई अन्य देखने में नहीं आया। संकट मोचन में आयोजित यह राम नाम संकीर्तन फाल्गुन शुक्ला एकादशी को पहली बार संपन्न हुआ था। महाराज की इच्छानुसार तभी से वहाँ प्रतिवर्ष उसी तिथि पर राम नाम संकीर्तन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 108, 35वें-36वें श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र की लीला संवरण तथा वैकुंठ लोक जाने का सविस्तार वर्णन आता है। उस समय उन्होंने हनुमान जी को आदेश देते हुए कहा था, जब तक इस संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम प्रसन्नता पूर्वक इस पृथ्वी तल पर विचरण करते रहो। हनुमान जी ने भी प्रभु के इस आदेश को शिरोधार्य करते हुए कहा था, यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि मे दिन्याम तवाज्ञामनुपालयान्। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी श्री राम का नाम संकीर्तन होता है, वहाँ वे सजल नेत्रों के साथ अपने हाथों को जोड़कर
मस्तक से लगाए हुए साक्षात विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।